3 साल 3 साल हो गए हैं। कभी सोचा था आपने कि इंडिया के एक स्टेट में इतने साल से घर जल रहे होंगे? लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए हैं। ये मणिपुर है और ये कहानी है उन लोगों की जो है मैतेई, कुकीज़ो, नागा और पहले साथ रहते थे और आज तक एक दूसरे से डरते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि शुरू से कैसे हुआ ये सब शुरुआत। 3 मई 2023 मणिपुर में दो कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बढ़ गई थी, जिससे स्टेट जल उठा था। मैतेई कम्युनिटी जो वैली में रहती है और न्यूमेरिकली मेजोरिटी में भी है, और कुकीज़ो ट्राइब जो हिल्स में रहते हैं। रीजन्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि लैंड राइट हैं, ट्राइबल स्टेटस का इशू है, इलीगल माइग्रेशन के एलिगेशन हैं और ईयर्स की दबी हुई इनसिक्योरिटीज। ये कोई एक दिन का झगड़ा नहीं, ये सालों की टेंशन का एक्सप्लोजन था। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। घर जलाए गए, चर्चेस और टेम्पल दोनों को नुकसान पहुंचना, लोग अपना सब कुछ छोड़ के भागने लगे। आज 3 साल बाद सरकारी फिगर्स के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का बजट निकाला रिलीफ कैंप्स के लिए। आप लोग को उस हिसाब से मतलब सुविधाएं मिली, फैसिलिटीज मिली आपको? नहीं। हम जो उन लोगों ने जो गद्दे दिए वो तो 1 साल भी नहीं चलते। तो कैसे ब्लैंकेट दिया है, हाँ उन लोगों ने ब्लैंकेट दिया है, पिलो दिया है, गद्दे दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्लैंकेट पिलो से कुछ नहीं होता है। हजारों घायल हो गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही घर से डिस्प्लेस्ड हैं और अपने ही देश में। नंबर सुन के शायद उतना इम्पैक्ट ना हो, तो चलिए 1 मिनट रुकते हैं। सोचो एक माँ जो अपने बच्चों के साथ रात को घर छोड़कर भागती है क्योंकि उनका गांव जल रहा है। एक बच्चा जो अपना स्कूल, अपने दोस्त, अपना घर सब कुछ पीछे छोड़ देता है। रिलीफ कैंप में लोग महीनों से, सालों से रह रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, फैमिलीज डिवाइड हो गई हैं और कुछ लोग वैली में हैं, कुछ हिल्स में हैं और बीच में एक इनविजिबल लाइन बन गई है जिसे पार करना अब मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ 2023 की बात नहीं है, 2026 में भी वॉयलेंस रुकता नहीं है। इस साल अब तक करीब 44 लोगों की जान जा चुकी है, 44 लोगों की आर्म्ड क्लैशेस में। हाँ, ये नंबर पिछले सालों से कम है थोड़ा। 2025 में 58 जाने गई थी, 2024 में 27, लेकिन एक जान भी बहुत ज़्यादा है। अप्रैल 2026 में मोइरांग के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट में 2 बच्चे मारे गए, एक माँ क्रिटिकली इंजर्ड हुई। दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे पर इल्जाम लगा दिया और जब गुस्सा फैला तो सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर हमला हुआ, जिसमें प्रोटेस्टर्स की भी जान गई। ये साइकिल है, दुख, इल्जाम, गुस्सा और फिर दुख, ये पूरा साइकिल है। और ये साइकिल तभी रुकेगा जब सब लोग दोनों तरफ से एक दूसरे की तकलीफ को समझेंगे। तो अभी जुलाई 2026 में सिचुएशन क्या है? एक तरफ कुछ प्रोग्रेस दिखता है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3100 से ज़्यादा लूटेड वेपन रिकवर किए हैं जो 2023 में आर्मरीज से लूटे हुए थे। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी असम राइफल्स के कैंप पर अटैक हो रहे हैं। सेनापति डिस्ट्रिक्ट में हुई रीसेंट इंसिडेंट में एक एंग्री मॉब ने कैंप पर हमला किया, गाड़ियां जलाई गई। ये तीसरा ऐसा अटैक था सिर्फ 10 दिनों में। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी बदनाम सरकार वाला मैटर नहीं है, डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच फैक्शनल क्लैशेस हो रहे हैं, जैसे कि कुकी नेशनल आर्मी और उसके ही स्प्लिंटर ग्रुप्स के बीच। पार्लियामेंट में ये इशू उठ रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं। अपोजिशन पार्टीज डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा है और एक लास्ट पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले, और निकलना भी चाहिए, ना कि इसका सिर्फ सिक्योरिटी रिस्पॉन्स देना चाहिए। सच ये है कि 3 साल हो गए और अभी तक कोई भी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं मिला है।
जो दोनों कम्युनिटीज को एक्सेप्टेबल हो। तो अब सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये फेयर होगा अगर हम कहें कि इसका कोई एक सिंपल जवाब नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट डेकेड पुरानी टेंशन से निकला है, लेकिन जो फेयर सवाल है वो ये कि क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को इतनी सीरियसनेस से लिया जितनी जरूरी था? क्रिटिक्स कहते हैं रिस्पॉन्स स्लो था, पॉलिटिकल सोल्यूशन अभी तक नहीं आया, और 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं बिना किसी लास्टिंग सोल्यूशन के। गवर्नमेंट और उसके सपोर्टर्स का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हैं, ठीक है, वेपन्स रिकवरी हो रही हैं, और एक कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को ओवरनाइट सॉल्व नहीं किया जा सकता। दोनों साइड्स की अपनी अपनी जगह बात है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ सबको एक जगह ला सकती है वो ये है कि ये डिमांड कि मणिपुर को नेशनल प्रायोरिटी मिले, ना कि सिर्फ एक रीजनल इशू को भुला दिया जाए जब तक अगला क्राइसिस ना आए। यही है हमारी असली मांग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सोल्यूशन जिसमें दोनों कम्युनिटीज की आवाज़ सुनी जाए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ दुख दिखाने के लिए नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि मणिपुर के लोग, चाहे मैतई हो या कुकीज़ा हो या नागा, सब हमारे अपने हैं, सब भारत का ही हिस्सा हैं। जो लोग उनको भारत का हिस्सा नहीं समझते, नेपाल समझते हैं या चाइना समझते हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इस इशू को जिंदा रखो, सोशल मीडिया पर कॉन्वर्सेशंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स में सवाल पूछो, डू वेरीफाइड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करो, रूमर्स और फेक क्लिप्स नहीं, क्योंकि मिस इंफॉर्मेशन इस फायर में और तेल डाल रहा है। 3 उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करो जो रिलीफ कैंप में काम कर रहे हैं, जो दोनों कम्युनिटीज के लोगों की मदद कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक साइड की। और सबसे ज़रूरी, अपने दिल में ये जगह रखो कि पीस तभी आएगी जब हम उनकी गलती कहना बंद करके हमारी जिम्मेदारी कहना शुरू करेंगे। मणिपुर अभी रो रहा है, सवाल ये है क्या भारत सुन रहा है?